गुड मॉर्निंग। भारतीय संविधान अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक सहमति, स्वतंत्र सहमति और बिना स्वतंत्र सहमति के करार का क्या परिणाम होगा, इन तमाम बिंदुओं पर अपन इस वीडियो के माध्यम से बिंदुवार डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम अपन जानते हैं कि सहमति या सहमति क्या है। सहमति की परिभाषा भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 13 में सहमति की परिभाषा दी गई। क्या परिभाषा दी गई? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बात पर एक ही भाव में सहमत हो तो वहाँ क्या कह देगी कि दोनों पक्षकारों की सहमति थी। यानी किसी बात पर दोनों पक्षकार एक ही भाव में सहमत होंगे, तब कहा जाएगा कि वो उन पक्षकारों की क्या थी? सहमति थी, कंसेंट। अब बात आती है स्वतंत्र सहमति। तो सेक्शन 14 में जो स्वतंत्र सहमति की बात की गई है कि ऐसी कोई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं समझी जाएगी जो परपीड़न, असमय असर, कपट, दुरुद्देशन और भूल द्वारा कार्य करे। अर्थात कोई सहमति अगर परपीड़न, असमय असर, कपट, दुरुपदेश और भूल द्वारा कार्य की गई है तो वो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाई जाएगी। अर्थात जो सहमति परपीड़न, असमय असर, कपट, दुरुपदेश और मिथ्या उद्देश्य और भूल के बिना कार्य की गई है वो सहमति ही स्वतंत्र सहमति कहलाती है। अर्थात सेक्शन 13 में सहमति की परिभाषा है। क्या परिभाषा? जब दो या दो से व्यक्ति एक ही भाव में सहमत हो तो उसे सहमति कहते हैं। और स्वतंत्र सहमति ऐसी सहमति जो परपीड़न, असमय असर, कपट, मिथ्या उद्देश्य या भूल के द्वारा कार्य नहीं की गई है तो वो सहमति स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। अब बात आती है परपीड़न क्या है। परपीड़न भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 15 में परिभाषित है। परपीड़न क्या है? परपीड़न से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता द्वारा निश्चित कोई कार्य कराया गया हो या कार्य कराने की धमकी दी गई या संपत्ति को अवैध रूप से निरोध किया गया हो या निरोध करने की धमकी दी गई। अर्थात किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता द्वारा निश्चित कार्य करवा के या करवाने की धमकी देके या संपत्ति को अवैध रूप से निरोध करने की धमकी देके कोई सहमति प्राप्त की गई है तो सहमति परपीड़न द्वारा कार्य सहमति मानी जाएगी और ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। अर्थात परपीड़न का तात्पर्य भारतीय दंड संहिता द्वारा निश्चित कार्य करवाना या करवाने की धमकी या संपत्ति को अवैध रूप से निरोध रखा गया, निरोध रखने की धमकी दी गई तो वो परपीड़न द्वारा कार्य सहमति कहला देगी। ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। और इससे रिलेटेड केस है अष्टमी निर्दर नाम दे किशोरी। आत्महत्या की धमकी देना भी परपीड़न द्वारा कार्य सहमति मानी गई। अब सेक्शन 16 में असमय असर। असमय असर क्या है? सेक्शन 16 के अनुसार एक पक्षकार और दूसरे पक्षकार के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए? वैश्वासिक संबंध होने चाहिए। और एक पक्षकार उन वैश्वासिक संबंधों के कारण एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होना चाहिए और उसको अधिशासित करने की स्थिति का उसका अनुचित लाभ प्राप्त करने की सहमति कार्य प्राप्त की है तो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। यह समय असर द्वारा कार्य सहमति है। जैसे वकील और वकील, डॉक्टर और मरीज, अध्यापक और शिक्षक, ये ऐसे संबंध है जो वैश्वासिक संबंध माने जाते हैं जिसमें एक पक्षकार और दूसरे पक्षकार के बीच संबंध वैश्वासिक संबंध है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में और उस अधिशासित करने की स्थिति का उसका अनुचित लाभ प्राप्त करके अगर सहमति प्राप्त की है तो वो सहमति असमय असर द्वारा कार्य सहमति मानी जाएगी और ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। और असमय असर द्वारा कार्य सहमति सेक्शन 19(a) के अंतर्गत उस पक्षकार जो पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में जिसकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में उसकी इच्छा पर वोल्डेबल है, यानी उस पक्षकार की इच्छा पर वो वोल्डेबल है।
फिर बात आती है कपट। कपट क्या है? सेक्शन 17 जहाँ किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तथ्य को सक्रिय तथ्य के रूप में सुझाना और उस तथ्य में उसकी सत्यता में उस खुद का भी विश्वास नहीं होना, यानी ऐसी बात कहना जो जिस व्यक्ति द्वारा की जा रही है उसकी सत्यता में उसका स्वयं का भी उसमें विश्वास नहीं है, या किसी सक्रिय तथ्य को छिपाना या कर्तव्य पालन करने के बिना के दिया गया वचन जिसमें कर्तव्य पालन करने का उसका आशय नहीं है, या कोई प्रवचनात्मक कार्य या जिसको किसी विधि द्वारा कपटपूर्ण कार्य घोषित किया गया ये कपट के अंतर्गत है। यानी ऐसे किसी तथ्य को सुझाना या ऐसी किसी बात को रखना जिसमें उसको रखने वाले व्यक्ति का भी उसकी सत्यता में विश्वास नहीं है। और कपट द्वारा कार्य सहमति की संपूर्ण सहमति नहीं मानी जाएगी और ये भी उस पक्षकार के विकल्प पर वोइडेबल है। अब क्या मौन रहना कपट है? सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं है, लेकिन जहाँ बोलना कर्तव्य हो और जहाँ मौन रहना बोलने के समतुल्य हो वहाँ मौन रहना भी कपट हो सकता है। अब बात आती है दुरुपदेशन की। कपट और दुरुपदेशन में क्या अंतर है? इसका डेयरी बनाम पीक के माध्यम केस में इसका विश्लेषण किया गया। दुरुपदेशन में कोई व्यक्ति किसी बात को रखता है, हालांकि वो बात सत्य नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति उस बात को रख रहा है उसकी सत्यता में उसका विश्वास है। जबकि कपट में जो व्यक्ति बात या जो तथ्य सुझा रहा है उसका खुद का भी उसमें सत्यता में विश्वास नहीं है। और दुरुपदेशन द्वारा कार्य सहमति भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी और उस पक्षकार जो प्रभावित होकर जिसने सहमति दी है उसके विकल्प पर ऐसी सुविधा भी शून्य करने सुविधा होगी। और भूल द्वारा कार्य भी सहमति भूल द्वारा कार्य सहमति भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। अर्थात अपन इसको विश्लेषण करते हैं तो सहमति क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही भाव में सहमत हो तो उस बात को उस पक्षकार को माना जाएगा उनमें सहमति थी। और स्वतंत्र सहमति क्या है? जो सहमति परपीड़न, असमय असर, कपट, दुरुपदेशन और भूल द्वारा कार्य नहीं की गई या प्राप्त नहीं की गई तो सहमति स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। अब बात आती है कि परपीड़न, कपट, दुरुपदेशन और भूल द्वारा कार्य सुविधा का क्या होगी? वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी? तो सेक्शन 19 के अंतर्गत ऐसी सुविधा वॉइड नहीं होगी, क्या होगी? वॉइडेबल होगी, शून्य करनी। उस पक्षकार जिसने इन तत्वों द्वारा प्रभावित करके सहमति प्राप्त की उसके विकल्प पर वो शून्य करनी होगी। थैंक्स।